आज हम लोग फिर से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। चलिए उनको शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं गर्म दल और नरम दल से है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा उग्रवादी राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, यानी कि उग्रवाद से संबंधित नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के नेता थे, यह उग्रवादी नहीं थे। और लाला लाजपत लाल बाल पाल, ये तीनों जो भी थे, ये सब हमारे उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी नेता में कौन नहीं था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट। बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, तिलक थे और गोखले नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, वासना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में समाप्त हुई थी? ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। पहले जो हमारे उग्रवादी नेता नहीं थे, नरम दल के थे, उदारवादी थे, वो अपनी प्रार्थना से, याचना की नीति से पहले अपने ब्रिटिश शासकों से अपने प्रस्ताव को भेजते थे कि हमारा जो स्वदेशी आंदोलन है उसको हमारा जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए है, वो करना चाहिए। लेकिन नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ऐसा नहीं, हमें भिक्षावृत्ति के, एक भिखारी नहीं है जो मांगेंगे मुझे कि हमको वो दिया जाए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे मिलना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने की संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है? तो यह तिलक ने कहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? 1906 में आया। 1906 में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये घटना चक्र की बुक है और इसी से क्वेश्चन मैं कराती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नहीं है? तो गर्म दल से संबंधित नहीं है, ये गर्म दल से संबंधित हमारे अरविंद घोष नहीं है, अरविंद घोष नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उदारवादी था? कौन था? विपिन चंद्र। निम्नलिखित में से एक उग्रवादी था, तो उग्रवादी कौन था? विपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उग्रवादी नेता थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? उदारवादी से जुड़ा हुआ नहीं था। मेहता जी थे, गोखले भी थे और दादा भाई नौरोजी थे। लाला लाजपत राय इस संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसने माना था? मैजनी को माना था। मैजनी की एक उत्कृष्ट रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है। इसके बाद मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। थैंक यू। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। थैंक यू। जय माता दी।